सोना, सोना, बड़ी मामी का फ़ोन आया है। परसों तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। अब फिर कोई बहाना बनाकर कहीं चली मत जाना। आंगन में स्कूटी धोती हुई सोनालिका से उसकी माँ ने कहा। रिश्ते की बात सुनकर सोनालिका का मन खट्टा हो गया और बेमन से वह अपना स्कूटर धोने लगी। स्कूटर धोने के बाद अंदर आई और अपनी माँ से बोली, माँ, आप क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ गई हैं? मुझे नहीं करनी दूसरी शादी। जब एक से सुख नहीं मिला तो दूसरे से क्या मिलेगा? सोनालिका की माँ ने कड़क आवाज में बोला, क्या मतलब हुआ? एक से सुख नहीं मिला तो दूसरे से क्यों नहीं? माना पहला रिश्ता खराब था, लड़का सही नहीं था, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि दूसरा भी खराब ही हो। अरे कम से कम अपने बारे में छोड़ के बेटे के बारे में सोचो। अभी छोटा है, कल को बड़ा होगा तो लोग उससे पूछेंगे, पापा कहाँ है? तब क्या जवाब दोगी? वैसे भी हमारा क्या है, आज है कल नहीं। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अकेली जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। कब तक यहाँ बैठी रहोगी? सोनालिका सिंगल मदर थी। उसकी शादी 7 साल पहले राजीव नाम के लड़के से हुई थी। शुरू शुरू में सब ठीक रहा, पर उसके बाद उन लोगों ने डिमांड शुरू कर दी। डिमांड पूरी ना होने पर उसे मारने लगे। शुरू शुरू में सोनालिका सब सहती रही, पर ज्यादती होने पर उसने तलाक लेना ही बेहतर समझा और अपने बेटे के साथ मैके में रहने लगी। तय दिन के बाद लड़के वाले आए और सोनालिका को दिखाया गया। लड़का अच्छी कंपनी में कार्यरत था। लड़का विधुर था और उसकी 2 साल की बेटी थी। लड़के ने सोनालिका से काफ़ी प्रश्न किया। लड़के की माँ ने कहा, दोनों लड़का लड़की आपस में बात कर ले, आखिर रहना इन्हें ही है, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। अनुज ने औपचारिक तौर पर पूछा, आपने अपने पहले पति को क्यों छोड़ा? सोनालिका अपनी आप बीती बताई। अनुज ने पूछा, आप एक स्कूल टीचर हैं। मैं समझ सकता हूँ कि अकेले बच्चे को पालना आसान नहीं है, पर मेरी एक शर्त है, मेरी बेटी को आप कुछ नहीं कहेंगे और आपका बेटा भी मेरे साथ नहीं रहेगा। इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद मत कीजिएगा। बीच में बात काटते ही सोनालिका ने कहा, मतलब ये कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसकी माँ का प्यार बांटना पड़े। उसकी बेटे को अपने पास नहीं रखेगा। यह सुनते ही सोनालिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनालिका ने 2 टूक शब्दों में कहा, आप शादी करना चाहते हैं या एहसान दिखा रहे हैं? आपकी बेटी के प्रति मेरी काफ़ी जिम्मेदारियां बताई हैं, पर आपकी मेरे बेटे के लिए क्या जिम्मेदारी है? आप तो चाहते हैं कि आपकी बेटी को माँ का प्यार मिले, पर मेरे बेटे के प्रति? सोनालिका को सब समझ आते ही वह बाहर आ गई। मैं यह शादी नहीं कर सकती। जो बंदा अभी से साथ नहीं दे रहा है, वह बाद में क्या साथ निभाएगा? मेरा बच्चा, जिसकी दुहाई देकर मुझे दूसरी शादी करने को कहा जा रहा है, मैंने 5 साल से अपने बेटे को पाला है। उसको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी शादी के लिए नहीं छोड़ सकती। जिसको भी मुझसे शादी करनी है, उसे मुझे और मेरे बच्चे दोनों को ईमानदारी के साथ रखना होगा। मुझे ऐसी शादी नहीं चाहिए जो मुझे अकेले रहकर बेटे की परवरिश करने में मुझे कोई गुरेज नहीं। हाँ, मैं सिंगल पेरेंट हूँ। मैं अपने बच्चे को अकेले पाल लूँगी। मुझे किसी के रहमो करम की भीख नहीं चाहिए। प्लीज़ आप जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाइए। सोनालिका ने एक सांस में सब कह दिया। आज माँ पापा और भाई को अपनी बहन पर गर्व हो रहा था। उन लोगों को समझ में आ गया था, जो रिश्ता शर्तों पर टिका होता है वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलता, उसमें भावनाओं का अभाव होता है। आज हमारे समाज में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। उनमें सिंगल पेरेंट की बढ़ोतरी हो रही है। पूर्व के दशकों में अकेली महिला को विचित्र नज़रों से देखा जाता रहा। कहा जाता था कि बिना पुरुष के महिला की जीवन अधूरी है। बचपन में एक औरत अपने पिता के साए में रहती है, जवानी में अपने पति और बुढ़ापे में अपने बच्चे के साए में रहती है। आज सिंगल पेरेंट अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर रहे हैं। एक औरत बिना पुरुष के भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी कहानियाँ मिलती रहे जो कि आपको मोटिवेट करे। धन्यवाद।